है कि रूस नाटो से इतना चिढ़ता क्यों है। अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर हमला करता है तो उसे बाकी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। रूस की विस्तारवादी नीति यानी कि रूस के लिए ही नाटो को खड़ा किया गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट जाता है। वहीं सोवियत संघ से टूटे जो देश थे वो नाटो में यहाँ शामिल होते चले गए। यूक्रेन को ऐसा लगता है कि रसिया उसके और भी क्षेत्रों पर कब्जा कर सकता है, इसलिए वह नाटो में शामिल होना चाहता है। अगर हम भारत को रुख देखें तो भारत इस मसले में तटस्थ है। नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच इस बार विवाद का जो जड़ है वो नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है पर रूस ऐसा नहीं चाहता है। रूस को ऐसा लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो देशों के जो सैनिक है वो रूस की सीमा पर आकर तैनात हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि रूस नाटो से इतना चिढ़ता क्यों है। इसे समझने के लिए पहले नाटो को समझना पड़ेगा। दरअसल 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर चला होता है। इसके बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के इलाकों से सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया। 1948 में बर्लिन को भी घेर लिया। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की विस्तारवादी जो नीतियां थी, कूटनीति थी, उसको रोकने के लिए 1949 में नाटो की शुरुआत की। जब नाटो बना तब इसमें 12 सदस्य थे। अगर बात करें तो नाटो में 30 सदस्य, जिसमें अमेरिका लीडर है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका मकसद साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर हमला करता है तो उसे बाकी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए सभी देश मदद करेंगे। अगर दूसरे एंगल से बात करें तो रूस की विस्तारवादी नीति यानी कि रूस के लिए ही नाटो को खड़ा किया गया था। अब बात करते हैं कि रूस को आखिर चिढ़ क्यों है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया दो खेमों में बंट चुकी होती है, मतलब दो सुपर पावर बन चुके होते हैं, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट जाता है और टूटकर नए 15 देशों का जन्म होता है। ये 15 देश आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान थे। यही वो देश हैं जो 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना के वक्त सोवियत संघ में 15 गणतांत्रिक राज्य के रूप में शामिल हुए थे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यही 15 देश 1922 में शामिल होते हैं और 1991 में आजाद होते हैं। यानी कि यूक्रेन 1922 में शामिल होता है और 1991 में यूक्रेन को आजादी मिलती है। सोवियत संघ के बिखरने के बाद दुनिया में एक ही सुपर पावर बचा, वो है अमेरिका। अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो अपना दायरा बढ़ाता चला गया। वहीं सोवियत संघ से टूटे जो देश थे वो नाटो में यहाँ शामिल होते चले गए। 2004 में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नाटो में शामिल हो गए। 2008 में अगर बात करें तो जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नाटो में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन दोनों देश शामिल नहीं हो पाए। रूस और नाटो में कोई मुकाबला है, चाहे सैन्य ताकत हो या रक्षा पर खर्च हो, दोनों ही मामलों में रूस और नाटो का कोई मुकाबला नहीं है। नाटो के मुताबिक 2021 में सभी 30 देशों का अनुमानित जो संयुक्त खर्च होता है वो 1174 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। 2020 में नाटो के देशों ने 1106 अरब डॉलर खर्च किए थे। वहीं अगर रूस की बात करें तो 2020 में अपनी रक्षा पर 61.7 अरब डॉलर खर्च किया था। नाटो के 40,000 से ज़्यादा सैनिक कभी भी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। वहीं रूस के पास अगर बात करें तो 12 लाख सेना है, जिसमें से 8 लाख जो सेना रहते हैं वो सक्रिय हैं। तो फिर रूस चाहता क्या है? रूस चाहता है कि पूर्वी यूरोप में नाटो अपना विस्तार बंद करे और पुतिन यूक्रेन के नाटो में शामिल न होने की गारंटी मांग रहे हैं। सीधी सी बात। अब बात करते हैं कि यूक्रेन क्यों चाहता है नाटो में शामिल होना।
1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। रूसी क्रांति के बाद जब साम्राज्य बिखरा तो यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। यानी कि तकरीबन 1917 से 1922 तक यूक्रेन थोड़े समय के लिए आज़ादी का अनुभव कर रहा था, लेकिन कुछ ही सालों बाद सोवियत संघ में शामिल हो गया। यानी कि वही जो मैंने बताया 1922। यानी कि यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा 1922 में बनता है और 1991 तक रहता है। यानी कि 1991 में 1991 में उसे स्वतंत्रता मिलती है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1996 में बनता है। यूक्रेन के दो हिस्से हैं, पहला पूर्वी यूक्रेन और दूसरा पश्चिमी यूक्रेन। पश्चिमी यूक्रेन के लोग खुद को यूरोपियन यूनियन के करीब मानते हैं, वहीं पूर्वी यूक्रेन रूस के करीबी है। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। रूस के डोनेस्क और लुहांस्क को भी रूस ने अलग देश के तौर पर अपनी मान्यता दे दी है। रूस ने 2014 में यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। दरअसल क्रीमिया में एक बंदरगाह है जो रूस के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह ऐसा पोर्ट है जो रशिया को 12 मासिक समुद्र से कनेक्टिविटी देता है। इस वजह से यूक्रेन को ऐसा लगता है कि रशिया उसके और भी क्षेत्रों पर कब्जा कर सकता है, इसलिए वह नाटो में शामिल होना चाहता है। ये वही क्रीमिया है जिसे 1954 में रशिया के नेता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को भेंट के तौर पर दिया। रूस और यूरोप गैस पाइपलाइन विवाद भी एक वजह रहा है। दरअसल रूस इस पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप तक भेजता है। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है। रूस इसके लिए उन्हें ट्रांजिट शुल्क भी देता है। ये राशि यूक्रेन के कुल बजट का 4% माना जाता है। रूस को इस कारण यह बहुत महंगा पड़ता है। यही कारण है कि रशिया ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत की है। अब बात करते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है क्या। ये 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन जो है वो वोल्टिक सागर के नीचे से रूस के उस्तलुगा से जर्मनी के ग्रिफ्सवोल्ड तक जाती है, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो 40% जो गैस है वो रशिया पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में रूस को लगता है कि अगर वो यूक्रेन के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो उसे गैस पाइपलाइन भेजना बड़ा आसान हो जाएगा। बस यूक्रेन को रशिया की विस्तारवादी नीति और कब्जे की जो नीति है बस उसी से डर है। यही कारण है कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। अगर हम रूस और यूक्रेन के रक्षा बजट और सेना पर नजर डालें तो रूस की तुलना में यूक्रेन की जो सेना है काफ़ी छोटी है। रूस के पास जहां 8 लाख से ज़्यादा सक्रिय जवान हैं, वहीं यूक्रेन के पास 2 लाख सक्रिय जवान हैं। रूस का रक्षा बजट की अगर बात करें तो यूक्रेन से 10 गुना ज़्यादा है। ऐसे में अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए यूक्रेन को एक ऐसे सैन्य संगठन की आवश्यकता है जो उसे सुरक्षा प्रदान कर सके, और नाटो के अलावा कोई बेहतर दूसरा सैन्य संगठन नहीं है। मान के चलिए कि अगर तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो रूस और यूक्रेन के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। अगर मैं यूक्रेन की अगर बात करूं तो अमेरिका सहित जो नाटो के देश हैं, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे खड़े हैं। वहीं अगर रूस की अगर बात करें तो क्यूबा, चीन, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। अगर हम भारत का रुख देखें तो भारत इस मसले में तटस्थ है।